हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, ओम साई राम। फिर से स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स 1111 पे और मैं हूँ पिंकी। आज मैं एक नई रीडिंग लेके आपके पास आ गई हूँ गाइस। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। ठीक है, मैं फिर भी बता देती हूँ गाइस कि आज का टॉपिक क्या है। ओके, तो आज का टॉपिक होने वाला है कि क्या आपके पार्टनर आपसे, आप लोगों की रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी की बातों में आकर या वो मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, और उनके आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, ठीक है, थर्ड पार्टी को लेकर, उनकी बातों को लेकर, तो क्या ये पट्टी उनकी आंखों से खुलेगी। ठीक है, और कब तक खुलेगी। ठीक है, आपके पार्टनर की आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है, ठीक है, तो वो पट्टी कब खुलेगी और ठीक है खुलेगी कि नहीं। ओके, तो ये है आज की टॉपिक गाइस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले बोल देती हूँ कि जनरल रीडिंग है। ओके, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जेंडरलेस है, आप कभी भी देख सकते हो। कभी भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए कि क्या मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी की बातों में आकर मेरे साथ मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है, मेरे मतलब रिलेशन को रिजेक्ट कर चुके हैं, ठीक है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, कभी भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये टाइमलेस है। ओके, और यहाँ पे जेंडर भी कोई स्पेसिफिक मायने नहीं रखता है। ठीक है, कोई भी ओके, आप लोग जेंडरलेस रीडिंग है, ठीक है, देख सकते हो। एंड सभी के साथ रेजोनेट भी नहीं कर सकती, ये भी मैं पहले से बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स जिसे मैसेज देना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ ही रेजोनेट करेगी रीडिंग। ओके, तो आप लोग प्रे कीजिएगा गॉड से कि ओके, कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को आपके मन में जो सवाल है, सवालों की आंसर आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये ऑल साइन के लिए है। ठीक है, सभी साइन के लिए है गाइस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओम साई राम। आप लोग गॉड से प्रे कर सकते हो। मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों की जो मन में सवाल है वो सारे सवालों का आंसर इस रीडिंग में मिल जाए। ठीक है, आप लोग बहुत सारा मतलब मेहनत कर रहे हो। ठीक है, ये रिश्ते को संभालने के लिए, ठीक है, इस रिलेशन को बचाने के लिए। ओके, मुझे कार्ड शफल करने से एक एनर्जी मिल रही है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। आप लोग दिल से चाहते हो कि ये रिलेशन ठीक हो जाए। ओके, फिर से मतलब एक हो जाए, हम दोनों फिर से बहुत अच्छे से मोमेंट हम शेयर करें। ओके, बताना मुझे, रेजोनेट करे तो आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। ठीक है, आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ईमेल पे बता सकते हो। ठीक है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की करेंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि किस सिचुएशन में है अभी आपके पार्टनर। ओके, ओके, जस्टिस पहला कार्ड आ गया। तो आपके पार्टनर या फिर आपका राशि साइन हो सकता है लिब्रा। ठीक है, तुला राशि हो सकते हो आप लोग। ओके, और देखते हैं कार्ड क्या आते हैं। आपके पार्टनर के करंट सिचुएशन, आपके पार्टनर लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, या पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, सीबीआई में हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे जस्टिस वाला काम वो करते होंगे। और एक बात कि वो जस्टिस करना भी चाहते हैं खुद के साथ, आपके साथ। ठीक है, उनके करंट सिचुएशन। ओके, और एक कार्ड आ रहा है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हो आप लोग। ठीक है, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। ठीक है, तो तुला राशि यहाँ पे मतलब लिब्रा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पार्टनर की हो सकता है एविकनिंग हो रही है यहाँ पे। और एक कार्ड आ गया स्टार। एक्वेरियस, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। ठीक है, आपकी या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है। तो उनकी एविकनिंग चल रही है गाइस। ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, सोल पर्जिंग में है वो। ठीक है, पछता रहे वो अभी, यही सिचुएशन है उनकी करंट। ओके, ओके,
हर्मिट, सोल सर्चिंग, आपके पार्टनर की सोल सर्चिंग चल रही है, ठीक है, सोल सर्चिंग चल रही है। कहा था ना एवेकनिंग, तो एवेकनिंग के टाइम तो सोल सर्चिंग चलती रहती है ना, तो एवेकनिंग चल रही है उनकी और सोल सर्चिंग भी। तो देखते हैं ये 2 कार्ड क्या आया। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो एक्वेरियस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है। एरिस, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर की राशि या फिर आपकी, ठीक है। और लेकिन एक्वेरियस एंड लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो उनकी करंट सिचुएशन है कि वो सोल सर्चिंग कर रही है। ओके, सोल सर्चिंग में बिजी है आपके पार्टनर। उनको अभी पछतावा हो रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी को लेकर कि क्यों मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया, या फिर उन्होंने क्रिएट नहीं भी किया होगा तो खुद ब खुद आ गया होगा, तो वो भी अभी पछता रहे कि कैसे हो गया, क्या हो गया, ठीक है, क्यों हो गया ऐसा। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है वो अभी, ठीक है। खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है, ये सब ढूंढने में लगा हुआ है, ठीक है। मैं क्यों इस अर्थ में जन्म लिया हूँ, ठीक है, क्यों मेरे बर्थ हुआ है, ठीक है, क्यों ये सब हो रहा है। तो बहुत सारे सवालों का क्वेश्चन, ओके, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर्स वो ढूंढ रहे हैं। ओके, सोल सर्चिंग कर रहे हैं वो। तो बहुत सारे लोगों के लिए आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है। ओके, तो आपके पार्टनर डिवोर्सी भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स, ये जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है, तो सभी के साथ सब कुछ मतलब रेजोनेट नहीं कर सकता। ओके, तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मतलब डिवोर्सी हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर मैरिड, ठीक है, मैरिड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के डिवोर्सी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अनमेरिड भी हो सकता है, ठीक है, सिंगल हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है उनके अभी, लेकिन वो अभी पछता रहे, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम में है बहुत। और अगर वो शादीशुदा है, ठीक है, तो वो अभी डिवोर्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब लड़ रहे हैं कि डिवोर्स हो जाए, मेरे अभी जो पार्टनर है, ठीक है, उससे डिवोर्स हो जाए, आपके पास आ जाए। आपको लेकर बहुत ज़्यादा होप है उनके माइंड में, देखिए स्टार, बहुत कुछ सोचते हैं आपको लेकर एक फ्यूचर बनाने की सोच में है, ठीक है। भविष्य के बारे में भी चिंता करते हैं आपको लेकर, ठीक है। वो बहुत दूरदर्शी है, ठीक है, बहुत दूर की वो सोचते हैं, देखते हैं, ठीक है, दूर की विज़न को देखते हैं वो कि मेरे और आपके पास, ठीक है, मतलब आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, हम लोग एक फैमिली शुरू करें, ठीक है, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ओके, एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और एवेकनिंग तो चल ही रही है उनकी गाइस, ठीक है, एवेकनिंग चल रही है। 10 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा दर्द में है और डिवोर्स के केस में वो उलझा होगा या फिर डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहा होगा, ठीक है। इस किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे ये भी बताता है कि उन्होंने एक सॉलिड डिसीजन ले चुके हैं, ठीक है, आपके लिए या फिर थर्ड पार्टी को लेकर। तो थर्ड पार्टी को लेकर उन्होंने एक सॉलिड डिसीजन लिया होगा। मुझे लग रहा है कि वो डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अगर वो शादीशुदा है तो, ठीक है। अगर वो डिवोर्सी ऑलरेडी है तो वो सोच रहे कि आपके पास आए, आपके साथ एक नई शुरुआत हो, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, लेकिन वो सोल सर्चिंग में है अभी। आप लोगों की मीटिंग भी किसी केस के थ्रू हो, मतलब हो सकता है आप भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वकील हो सकते हो, ठीक है, किसी पुलिस में हो सकते, कुछ ऐसा आप काम करते हो जहाँ पे जस्टिस लोगों को दिया जाता है, ठीक है, जस्टिस करते हो लोगों के साथ, कुछ ऐसा काम हो सकता है। आप दोनों की मतलब जॉब एक ही हो, ठीक है, और आप लोग वहाँ पे मिले होंगे जॉब एरिया में, ठीक है, किसी केस के थ्रू, किसी कोर्ट में, किसी पुलिस स्टेशन में, ठीक है, ऐसे कुछ मुझे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग, आप भी जो देख रहे हो आप, ठीक है, आप भी, मुझे लग रहा है कि आप भी डिवोर्सी हो सकते हो या फिर मैरिड हो सकता हो। ये एनर्जी आपकी भी हो सकता है, ठीक है, आप भी फंसे हो अपने डिवोर्स केस में। ओके, या फिर अगर आप ऑलरेडी डिवोर्स हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो, मैरिड हो किसी और पार्टनर के साथ, तो उनसे आप डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है। ये मतलब ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये एनर्जी मैंने आपके पार्टनर के लिए निकाला है, लेकिन कभी कभी ये एनर्जी आपके भी, जो आप व्यूअर्स हो मेरे, तो उनके भी निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, अगर होगा तो आप ले लेना ये एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे सिनारियो बताया है, ठीक है।
और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी मतलब ऐसे जगह पे मिले हो जहाँ पे मतलब ज्ञान बांटता हो, ठीक है, कोई संस्था हो, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। जनरल रीडिंग है ना गाइस, तो बहुत सारे एनर्जी ऐसे निकल के आ रहे हैं। ओके, तो ऐसे मुझे लग रहा है कि कोई संस्था होगा या फिर कोई योगा क्लास होगा, कोई जिम होगा, ठीक है, जिम में होगा, आप लोगों की मुलाकात हुई होगी। मत फर्स्ट मीट की बात करी मैं, फर्स्ट मीटिंग की। और ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यही है उनकी करेंट सिचुएशन। ओके गाइस, तो आप मुझे बताना करेंट सिचुएशन आप मतलब आपके साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ मतलब मैच हुई है, तो ये रीडिंग आप देख सकते हो, ठीक है। और उनके पास एक बर्ड होगी, ठीक है, या फिर आपके पास भी हो सकता है। कोई उनको बर्ड बहुत ज़्यादा पसंद होगा, कोई तोता वो पेट होगा उनका, ठीक है, या फिर कोई तो बर्ड होगा मुझे लग रहा है। ओके, कोई बर्ड या फिर कोई पेट तो होगा घर में, ठीक है। डॉगी भी हो सकता है, किटन भी हो सकता है, कुछ ऐसा वो पेट रखते होंगे। उनको पेट रखना, ओके, पेट्स रखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा आपको भी। ओके, पेड़ पौधे सब पसंद होगा, तितलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होगी आपको। और अभी बहुत सारी, ठीक है, कुछ दिनों से आपको तितलियाँ दिखाई दे रही होगी, ठीक है, बटरफ्लाई आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। वो वाइट कलर का होगा या फिर ब्लैक किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए कुछ ऐसे कलर होते हैं ना, ऊट कलर, ठीक है, जो ऊट की जो होते हैं ना, वो कलर आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे दिनों से, ठीक है। और टूटता तारा भी दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे दिनों से, ऐसा होगा मुझे, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है, ऐसा। और आपके गार्डन में रेड कलर का फ्लावर भी होगा किसी किसी के लिए, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर के गार्डन में भी हो सकता है रेड कलर का फ्लावर। ओके, तो ठीक है, ये थी उनकी करंट सिचुएशन, मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। अभी मैं देखूंगी कि जो आज का जो सवाल है, ठीक है, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या वो मतलब थर्ड पार्टी की बातों में आकर क्या उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। लेकिन मुझे तो करंट सिचुएशन देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से वो मूव ऑन करके आपके पास आएंगे, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलिए देखते हैं अभी। क्या आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर चुके हैं थर्ड पार्टी की बातों में आकर, ठीक है, देखते हैं। पीछे से आवाज़ के लिए आई एम रियली सॉरी गाइस, ठीक है, ट्रेन की आवाज़ें हैं, आई एम रियली सॉरी। रेजोनेट करे तो मुझे बताना गाइस, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, और देखते हैं क्या आते हैं पास। और आप लोगों को अगर किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए ये सारे कार्ड्स मैं लेती हूँ, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो बहुत सारे लोगों के लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आया है, तो बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे होंगे, ठीक है, सोशल मीडिया पे या चाहे किसी फ्रेंड्स के थ्रू, ठीक है, हो सकता है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। ओके, द डेविल आया है, टावर आया है, ठीक है, और सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे आया है ओके फूल। रिस्क लेने के लिए तैयार है वो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थक चुके हैं, ठीक है, इन सारे जो इनकी जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, डिवोर्स का हो या फिर डिवोर्सी का हो, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का हो, तो उनसे वो इतने ज़्यादा थक चुके हैं कि वो अभी फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। मतलब कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है, ठीक है, सब कुछ गो विद द फ्लो, ठीक है, वो गो विद द फ्लो के साथ ही चल रहा है, ठीक है। वो कह रहे कि अभी मुझसे नहीं होगा, इतने ज़्यादा मेहनत कर लिया, कुछ नहीं होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन से, वो भी छुटकारा चाहते हैं गाइस। ओके, सिर्फ आप लोगों के रिलेशन से थर्ड पार्टी सिचुएशन को मतलब क्लियर करना चाहते हो ये नहीं है, वो भी चाहते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ठीक हो जाए,
क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत हो सके आपकी, ठीक है। और वो फूल की एनर्जी में है, ठीक है। वो मतलब कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा कर रहे हो वो कि अच्छी तरह से सोच भी नहीं रहे हैं वो कि ठीक है। फूल की एनर्जी अब देखिए, ठीक है, कैसे ऊपर की तरफ देखे एकदम मस्त मौला की तरह, मतलब नीचे उनकी खाई खाई है सामने, ठीक है, वो देख नहीं रहे हैं। लेकिन ये डॉग देखो आप, डॉग या फिर पता नहीं कोई तो होगा एनिमल्स, ओके। तो ये डॉग उनको रोक रहे हैं कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, ठीक है। आगे खाई है देखो, लेकिन वो नहीं देख रहे, वो सीधा चले आ रहे। तो ऐसा होगा आपके पार्टनर की, ठीक है। अभी वो ऐसे कर रहे होंगे, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, मैंने कहा ना, तो उनकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उनको। बस बस मतलब मन जो कह रहा है उससे वो काम ले रहा है, ठीक है। तो आगे क्या है, आगे खतरा है या फिर ये प्लान काम करेगा या नहीं, तो ये सब वो नहीं सोच रहे, बस वो चलते चले जा रहे हैं, ठीक है, ओके। लेकिन उनको पीछे से बुलाने के लिए भी कोई नहीं है, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रहे। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों की बातें नहीं हो रही, और हो रही होगी भी तो बहुत कम हो रही होगी आप लोगों की, ठीक है। उतनी ज़्यादा मतलब एकदम नॉर्मली नहीं बातें हो रही होंगी, कुछ थोड़ी बहुत बातें हो रही होंगी, और किसी किसी के लिए तो नहीं भी हो रही है, एकदम से बातें बंद है आप लोगों की, ठीक है। बहुत सारे लोग ब्लॉक भी कर चुके हो, मुझे लग रहा है कि आपने ब्लॉक किया हो, ठीक है, ओके। ऐसा लग रहा है मुझे, आपने ब्लॉक कर दिया, फिर नंबर डिलीट कर दिया, छोड़ो, क्या होगा, शो ऑफ, ओके। नंबर रख के क्या होगा, शो ऑफ दिखाने के लिए, ठीक है, शो ऑफ करने के लिए तो नहीं चाहिए। तो ऐसे होंगे आप लोगों की मेंटलिटी अभी। जाहिर सी बात है, गुस्सा तो आएगा ही ना, ओके, कोई बात नहीं। तो आपके पार्टनर अभी ऐसे हैं, ठीक है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि उनके माइंड में है कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है, रिक्स, ओके, रिक्स लिया है उन्होंने कि जो चाहे हो जाए, लेकिन मुझे तो मतलब आपके साथ, ओके, मेरे पार्टनर के साथ ही कुछ नई शुरुआत करनी है, ओके, ऐसी है, ओके। तो उन्होंने सरेंडर तो कर दिया है, ठीक है, सब कुछ सरेंडर कर दिया है गॉड के हाथों में। और देखिएगा इस यहाँ पे द डेविल का कार्ड भी आया है, तो इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना, आपको याद करना, ओके, बहुत ज़्यादा, ओके, ओके। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों का फिजिकल रिलेशन भी हो चुका होगा, ठीक है। और जो अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस, ठीक है, तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई और पर्सन हो सकता है, ठीक है, या फिर उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी करियर हो सकती है, या फिर कोई और वजह भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी तो दोस्त भी थर्ड पार्टी निकल जाता है गाइस, आप लोग पता होगा मुझे पता है, ठीक है। कभी कभी दोस्त भी, मतलब उनके दोस्त भी ऐसे नार्सिसिस्टिक हो जाते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं उनको, अरे ये लड़का या लड़की को छोड़ दो, तुम्हें तो और भी अच्छा लड़का या लड़की मिल जाएगा या जाएगी, ठीक है, तो तुम्हें देखो और वो लड़की को देखो या लड़का को देखो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे नार्सिसिस्टिक मतलब थर्ड पार्टी मिल जाते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स मिल जाते हैं, जो मुझे एकदम पसंद नहीं है। पता नहीं वो लोग ऐसा करके क्या उनको फ़ायदा होता है, ठीक है, वो ही जाने। तो कोई बात नहीं, ऐसे भी होगा कोई फ्रेंड्स भी, ठीक है। तो अगर मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन है, ठीक है, तो उनके साथ उनकी बहुत ज़्यादा फिज़िकल रिलेशन की वजह से ही, मतलब ये, ओके, सेक्सुअल रिलेशनशिप, ओके, तो ऐसी मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए उनकी ये रिलेशनशिप हुई होगी, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आई होगी, ठीक है, उनके साथ ये सब। तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा प्योर लव है उनकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्योर लव है, इसी वजह से तो आपको मतलब छोड़ के उनके पास गया है ना। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी, ओके, मतलब सॉरी, ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे लग रही है, ठीक है, सभी के लिए नहीं, बहुत कम लोगों के लिए। तो जिनके लिए भी मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो ऐसा ही होता है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में, मतलब डीएम बहुत ज़्यादा सेक्सुअली डिज़ायर्स होते हैं उनके माइंड में, तो इसी वजह से वो चीज़ ढूंढने के लिए मतलब कोई गलत पर्सन को चूज़ कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, कि कार्मिक रिलेशन होते हैं जो कि कहते हैं, ओके। तो जो भी नहीं हो, ठीक है, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो, फिर भी मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर मतलब ऐसे कि सेक्सुअल डिज़ायर्स उनकी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसी वजह से वो किसी में ढूंढने गए हो इस तरह की आदत है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके अभी वो फंस गए हैं गाइस, ठीक है, अभी वो एकदम से फंस गए हैं, वो अभी निकलना चाहते हैं, ठीक है, टावर मोमेंट, ठीक है, उनके लाइफ में भी टावर मोमेंट चल रही है, ठीक है, पुरानी बातों को सोचना, याद करना, ठीक है, अभी वो क्या करें, लेकिन अभी वो फाइट करने के लिए रेडी भी है,
ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए भी रेडी है। ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी हो, लेकिन वो अभी आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी है। ओके। और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्शन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव मानते हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि वो भी हैंडसम ही होंगे। ठीक है, अगर लड़का हुआ तो हैंडसम और लड़की हुई तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे। तो इसी वजह से मतलब उनके आगे पीछे बहुत ज़्यादा लड़का या लड़कियाँ घूमती रहती होंगी। ठीक है, तो उसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होते होंगे। ठीक है, उन ईगोइस्टिक, ओके, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गया आपके पार्टनर उसी चीज़ को लेकर। ठीक है, देखो मेरे पास तो बहुत सारे लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के मेरे आगे पीछे घूमते हैं। ठीक है, तुम्हें छोड़ के क्या होगा, मुझे तो और भी बहुत सारे ऐसे लड़का या लड़कियां मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कोई बात होगी मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो ये कार्ड मैंने निकाला था कि आपके पार्टनर, ठीक है, क्या थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपसे मूव ऑन कर रहे हैं? नहीं गाइस, ठीक है, नहीं। वो मूव ऑन करने के लिए सोचती भी है, लेकिन फिर वो जाग जाते हैं, क्योंकि नहीं, मैं तो उससे प्यार करता हूँ ना, या करती हूँ, तो मैं क्यों इसकी बातों में आ रही हूँ, थर्ड पार्टी की बातों में। ठीक है, तो इस तरह की उनकी मतलब मेंटलिटी होगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर है गाइस नो। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी की बातों में आकर नहीं कर रहे। ठीक है, वो सिर्फ आपको ही प्यार करते हैं और आपके पास आएंगे भी, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ना। देखिए, उन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है गॉड के ऊपर। ठीक है, मतलब लक के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। ठीक है, और रिस्क लेने के लिए भी रेडी है। ठीक है, रिस्क लेने के लिए भी रेडी है, आपके पास आने के लिए भी रेडी है, एक नई शुरुआत करने के लिए भी रेडी है। यहाँ पे सन भी है गाइस, देखिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वांड्स, वो स्टैंड लेने के लिए रेडी है आपके पास। ठीक है, अगर फैमिली होंगे, ठीक है, उनके फैमिली या फिर आपके फैमिली का हो, फ्रेंड्स का हो, ठीक है, जो भी हो, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो स्टैंड लेने के लिए रेडी है, क्योंकि नहीं, अब मैं स्टैंड लूँगा या लूँगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कास्ट या फिर रिलीजियस की भी डिफरेंट लग रही है। ठीक है, वो भी एक मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, कास्ट या फिर रिलीजियस। ठीक है, मुझे पता नहीं होता है कि प्यार में ये सब कास्ट रिलीजियस कहाँ से आ जाता है। ठीक है, प्यार तो बस प्यार है, प्यार का ना कोई जात है, ना वर्ण है, ना धर्म है, कुछ नहीं है। प्यार तो बस प्यार है, कोई एज भी मायने नहीं रखता है। ठीक है, पैसा भी मायने नहीं रखता है, कुछ भी मायने नहीं रखता है। अगर ट्रू लव है तो उनको तो वापस आना ही है, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे कैरियर तो नज़र में नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई और पर्सन होगा। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बोल्ड, सेक्सी कहते हैं ना, वो होगा। अगर लड़का हुआ तो बोल्ड, हैंडसम, ओके, चॉकलेटी बॉय ऐसा होगा। और अगर लड़की है तो बहुत ज़्यादा सेक्सी होगी, एट्रैक्टिव होगी। ठीक है, इसी वजह से आपके पार्टनर उनके पीछे 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 चल दिए। अब वो पछता रहेगा। ठीक है, अब उनके लाइफ में एक टावर मोमेंट चल रहे हैं। ठीक है, वो सोच रहे कि क्या हो गया। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि एवेकनिंग चल रही है उनकी, तो हाँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उनके, ओके, उनके लाइफ में, जो कि बहुत जल्दी एक नए ट्रांसफॉर्मेशन लेके आपके पास आएंगे। कुछ नई चेंजिंग आएंगी उनकी, मतलब उनमें। ठीक है, वो अभी पहले के जैसा नहीं होंगे। अब अगर आएंगे आपके पास तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, सीधे साधे हो जाएंगे। ठीक है, ईगोइस्टिक नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन ईगो थोड़ा सा रहेगी गाइस, मुझे दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा ईगो रहेगा, लेकिन उतना नहीं, पहले जैसा नहीं है। अब आके आपसे बहुत अच्छे से बातें करेंगे, अच्छे से। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे पार्टनर आपको मतलब सॉरी भी कहेंगे, लेकिन ये 20% लोगों के लिए। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं, वो सॉरी नहीं कहेंगे, ऐसे बातें करेंगे कि हाय कैसे हो, बहुत दिनों बाद बातें किया। ठीक है, लेकिन सॉरी नहीं मुंह से निकालेंगे। वो सॉरी तो है, लेकिन वो कहेंगे नहीं, क्योंकि ईगोइस्टिक है ना, एटीट्यूड है उनके अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, तो इसी वजह से सॉरी नहीं कहेंगे, लेकिन आपको इनडायरेक्टली वो कहने की कोशिश करेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, ऐसा वैसा कुछ। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा, अभी जो मैं कहूँगी तो उनके बारे में, तो बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम में है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस रिलेशन को बचाने के लिए, वो वापस आ जाइए, वो मैं रो रही हूँ, खा नहीं रहा हूँ, सो नहीं रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, लेकिन मैं कहूँगी कि आपसे भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम में है। ठीक है,
मुझे कार्ड्स को दिखाई मतलब कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है। आप कहोगे कि आप क्या जानो मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। अरे भाई मुझे पता है, मैंने भी ये सब एक्सपीरियंस किया है ना, इसी वजह से तो मैं कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। कैसे मैं आप लोगों को ऐसे एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सब एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको कह पा रही हूँ ना। तो ये बात मुझे पता है कि सबकी अलग अलग टेंशन होती है, सबकी अलग अलग दर्द होते हैं, दुख होते हैं। ठीक है, तो जितने मतलब एक एग्ज़ाम्पल की तरह अगर आपको अगर ठीक है सर दर्द नहीं होगा तो आप उनकी सर दर्द नहीं समझोगे, ऐसी बात है। ठीक है, तो लेकिन मैंने वो सर दर्द मतलब सहन किया है। ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस है हेडेक मतलब क्या होता है, तो इसी वजह से मैं समझती हूँ। ठीक है, लेकिन कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है आपके पार्टनर। ठीक है, अगर डिवोर्सी है तो बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर की बातें, समाज की बातें, सोसाइटी की बातें, ठीक है, अपनी रेपुटेशन की बातें, अपनी फैमिली की रेपुटेशन की बातें, ये सारी मतलब बातें सोच के वो आपके पास आगे आएंगे। ठीक है, आपके तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे। और अगर डिवोर्सी नहीं है तो मैरिड है तो डिवोर्स केस चल रही है, डिवोर्स होगा या नहीं, और डिवोर्स लेने के लिए आप लोग जानते हो अभी कितने ज़्यादा मतलब ओके फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, एलिमनी दो या ये दो वो दो, ये करो वो करो, तो ऐसी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैरिड भी नहीं है, जो लोगों की पार्टनर आपके अनमेरिड है, तो वो लोग भी ठीक है बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं, थर्ड पार्टी उनको छोड़कर जाने के लिए रेडी ही नहीं है। ठीक है, वो सोच रहे कि जाओ जाओ जाओ, बहुत ज़्यादा झगड़े मारपीट भी हो रहे होंगे। ठीक है, उनके और थर्ड पार्टी के बीच, तो ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, सोच रही है कैसा मैं मतलब एक हीरा मैंने खो दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। अब मैं देखूंगी गाइस कि ये प्रॉब्लम कब तक ठीक होगी। ठीक है, उनकी आंखों की पट्टी कब तक खुलेगी। आधे तो खुल गए मुझे लग रहा है, इतने ज़्यादा मतलब दुख सहन कर रहे हैं ना, तो आधे तो खुल गई होगी पट्टी। तो देखते हैं पूरे पट्टी कब खुलेंगे आपके पार्टनर की आंखों से। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहो गाइस। ठीक है, मैंने कहा था पहले ही कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो ये मेहनत का ही फल है। आपके पार्टनर समझ रहे हैं। ठीक है, आपकी वैल्यू वो समझ रहे हैं, तो टेंशन मत करो, बिंदास रहो। ठीक है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मतलब जब ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, मैंने भी रोया था। ठीक है, मेरी फर्स्ट टाइम जब ब्रेकअप हुआ था, तो लेकिन बाद में मेरी जब एवेकनिंग हो गई तब मैंने समझा कि क्यों रोते हैं, रोने से क्या होता है। मैं भी कितनी पागल थी कि मैं रोई थी। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि आप लोग बिंदास रहो, स्ट्रांग रहो, ब्रेव रहो। ठीक है, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, और फिल्म रहो। ठीक है, दृढ़ संकल्पी जिसे कहते हैं, तो वो रहो। ठीक है, मुझे ये पार्टनर मुझे चाहिए तो चाहिए बस। ठीक है, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करूँगी या करूँगा, या फिर अपने आप को इतनी ज़्यादा मैं स्टेबल बनाऊँगा उनके सामने कि वो आने के लिए मेरे सामने तरसेंगे। ठीक है, वो खुद आएंगे मेरे पास। ठीक है, और वो मजबूर होंगे मेरे पास आने के लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे आप करो ना, ऐसे ज़िद धरो। ठीक है, मतलब ज़िद करो, ऐसे नहीं कि मेरे पार्टनर के पीछे पीछे चल दिए, रो लिए, नहीं खाया, भगवान के सामने माथे पिटाए। ठीक है, क्या कहते हैं सर पिटाना क्या कहते हैं वो सारी चीज़ें क्यों करते हो, ऐसा मत करो। हाँ, गॉड के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दो, गॉड पे बिलीव रखो, पूजा पाठ करो, लेकिन उतनी डेस्परेट मत हो। ठीक है, पहले अपने करियर को सुधारो, अपने आप में सुधार लाओ। ठीक है, मतलब क्यों वो छोड़ के आपको गया है, वो पहले सोचो क्यों, मेरे पास क्या कमी है, उस कमी को सुधारो। ठीक है, और जब वो वापस आएंगे तब वो आपको देख के एकदम हैरान होंगे। ठीक है, तब वो आपको लेकर सोचेंगे, तब वो पछताएंगे, खुद में गिल्टी फील होंगे उनके कि क्यों मैंने मतलब इनकी जैसे एक हीरे को छोड़कर कहीं और कोयला के पास चला गया। ठीक है, मतलब चारकोल के पास। तो ऐसे ऐसे सोचने दो ना, ऐसे सोचने पे मजबूर करो अपने पार्टनर को। रो मत। ओके, स्ट्रांग रहो, ब्रेव रहो, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, आत्मविश्वास रखो अपने आप पर। ओके, और ख़ुद को कभी छोटा मत समझो, और सेल्फ रिस्पेक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों ने समझी होंगी मेरी बातें। मैं देखिए ये सब अपने एक्सपीरियंस के साथ ही कर रही हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कोई भी अपने प्यार में मतलब ऐसे पागल नहीं हो। ठीक है, मतलब किसी और के सामने मत झुके, वो चाहे कितने भी अपने आपके पार्टनर हो, आप कितनी भी प्यार करो, लेकिन उनके सामने मत झुको। ठीक है, ओके, अपने माथे ऊंचे रखो। ठीक है, हाँ, सर झुकाओ,
अपने टीचर के सामने, मम्मी पापा के सामने, ठीक है, गुरु के सामने, गॉड के सामने बताओ, किसी और के सामने क्यों भाई, है ना। तो चलिए अभी देखते हैं कब ये पट्टी खोलेंगे आपके पार्टनर की आंखों से, ठीक है, कब सब कुछ ठीक होगा, कब आपके पास आएंगे। चलिए 3 कार्ड आ गए हैं और यहाँ से आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर भी कंफ्यूजन रहेगा बंदा या बंदी, पता नहीं, ठीक है, फिर भी कंफ्यूज रहेगा, इतना कुछ हो गया, इतना कुछ सह लिया, फिर भी कंफ्यूज रहेंगे। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स से जजमेंट आया है, तो ऑफ कोर्स बहुत जल्दी होंगे, ठीक है, बहुत जल्दी गॉड आपके साथ है और गॉड जजमेंट करेंगे, ठीक है, न्याय करेंगे। और ये सब जो वो अभी हो रहे हैं ना उनके साथ, ये सारे उनके कर्मा हैं, ठीक है, आपके साथ जो किया है, अगर आपके लव ट्रू है तो ट्रू लव को ठुकरा कर वो अगर किसी के पास गया है, ठीक है, किसी की बातों में आकर आपको छोड़ा है, तो उनकी कर्मा उनको मिल रही है गाइस। अगर नहीं मिल रही तो मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी उनको, ठीक है। और आपको आपकी कर्मा भी आपको मिलेंगे, ठीक है, आपको भी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। आपने जो इतने दिनों से मेहनत किया उनको अपने लाइफ में लाने के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी आपके साथ होंगी, ठीक है। यहाँ से किंग ऑफ कप्स आया है, तो अच्छी बात है, वो अपने प्यार को जाहिर करेंगे आपके सामने, ठीक है, एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने। और 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है गाइस, ठीक है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कम्युनिकेशन, बहुत जल्दी आपके पास कम्युनिकेशन आने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मीटिंग होगी, ओके, मीटिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन होगी, मैसेजेस अगर स्टॉप हो गई थी तो वो सारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फ़ोन पे बातें करना, ठीक है, ऐसे वीडियो कॉलिंग कहो, मैसेजेस कहो, तो वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्दी। किंग ऑफ कप्स तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे आपके लिए, और किंग ऑफ कप्स आया है गाइस, तो आप लोग 100% लिखवा लो कि वो आपको इतने ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उनसे जितना प्यार करते हो ना वो भी आपको इतनी ही प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। 2 ऑफ पेंटिकल्स कुछ बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अपनी लाइफ में, थर्ड पार्टी का हो या फिर कुछ कैरियर भी का हो, ठीक है, थर्ड पार्टी तो चला जाएगा, ठीक है, थर्ड पार्टी चला जाएगा। किसी के लिए लग रहा है मुझे 8 मंथ्स, ठीक है, मुझे 8, ओके, 8 महीने के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग जस्ट पेशेंस रखो, ठीक है, श्रद्धा और सबूरी बाबा कहते हैं ना साईं बाबा, तो श्रद्धा सबूरी रखो, पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो 8 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, ठीक है, जजमेंट करेंगे आपके साथ, ओके। किंग ऑफ कप्स आया है, तो किंग ऑफ कप्स आने का मतलब है कि प्यार, बहुत सारा प्यार लेके आएंगे आपके पास, ठीक है, बहुत जल्दी आएंगे, बहुत इमोशनल होंगे। हो सकता है बहुत सारे पार्टनर आपके पास आके रोए भी, अच्छी बात है, रोना ही है, ठीक है, आप लोग उनके आंसू पोंछ देना, ज़्यादा गुस्सा मत होना, ठीक है, ज़्यादा गुस्सा होंगे तो कुछ क्वेश्चन वगैरह मतलब पूछा तो वो चले जाएंगे फिर से, क्योंकि मैंने कहा था बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, ठीक है, इगोइस्टिक है, तो ये नहीं मतलब सीधे होने वाले हैं, ठीक है। तो हाँ, बहुत जल्दी आप लोग के सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कार्ड मुझे और एक चीज़ बताते हैं कि आपके और उनके बीच में जो बैलेंस खो गया था इतने दिनों में, ठीक है, तो वो बैलेंस वो बना लेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे वो, ठीक है, क्योंकि बैलेंस लाने के लिए कोशिश करेंगे आप दोनों की रिलेशनशिप में, ठीक है, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे वो, ओके। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है गाइस, ठीक है, इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इतने सारे मेहनत के बाद सब कुछ ठीक होने को है, ठीक है, अच्छी बात है। तो खुश हो जाओ, ज़्यादा चिंता मत करो, ठीक है, खुश रहो, बिंदास रहो, ठीक है। अगर आप टेंशन करोगे, ठीक है, टेंशन करोगे, नहीं खाओगे, रात को नहीं सोओगे, सिर्फ उनके बारे में ही चिंता करोगे, ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होगा, आपकी मतलब हेल्थ बिगड़ेगी ना। आप लोगों की अगर लड़की हो तो लड़कों की भी होता है गाइस, ठीक है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाएगी, ठीक है, अच्छी नहीं होगी, ठीक है, पिंपल्स होंगे, ठीक है, आप लोगों की खूबसूरती मतलब लो हो जाएगी ना। तो आपके पार्टनर आके क्या कहेंगे कि अरे देखो इनको तो जैसे रखे गया और भी ज़्यादा मतलब लो हो गई है वो, ठीक है, और भी ख़राब हो गई है, ठीक है, ऐसे सोचेंगे। तो उनको ऐसे सोचने के लिए आप मतलब मौका मत दो, ठीक है, उनको ये सोचने की मौका दो कि हाँ मैंने जैसे उनको छोड़ के गया था वो तो इतने ज़्यादा ग्रो कर लिया अपने लाइफ में, वाह, अपने आप में भी और अपने लाइफ में भी ऐसे होने चाहिए, क्यों मैंने छोड़ के गया था, उन्हें पछताने दो, ठीक है।
ओके, तो रात को अच्छे से सोया करो, खाया करो, अपने हेल्थ का केयर रखो, ठीक है। खुश रहो, सबसे मेन बात है खुश रहो। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करने से ऐसे ही सुंदर हो जाओगे, सच कह रही हूँ। ओके, तो और देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। रेजोनेट किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, ठीक है। मैं बार बार कहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अगर रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ। ओके, देखिए फिर से टावर आ गया। मेडिटेशन की बात की, देखिए द हर्मिट आ गई, और एक कार्ड मुझे चाहिए। ओके, द डेविल। ओके, फिर से हैंगमैन। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप लोग हैंगमैन की एनर्जी में मत रहो, ठीक है। किसी मतलब एक चीज़ में स्टक मत रहो, ठीक है। मैंने जो कहा, लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रो करो अपने लाइफ को, ठीक है। अपने आप का ख्याल रखो, ठीक है। किसी एक चीज़ में मतलब अपने पार्टनर क्यों नहीं आ रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इस सारी चीज़ों में मत घुसो, ठीक है। होने दो जो होना है, ठीक है। गो विद द फ्लो। ओके, द स्टार देखिए फिर से आ गया। ओके, यहाँ से डेविल आया है फिर से। ओके, हर्मिट आया है एंड टावर। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में अभी हो रही है ना, जो सारी प्रॉब्लम्स, जो सारी दर्द तकलीफ़ जो आप सह रहे हो अभी, ठीक है, आपके पार्टनर भी सह रहे हैं, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इतनी ज़्यादा आपको इनर पीस मिलती है, इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। इन ट्रांसफॉर्मेशन में जो दर्द चल रही है, तकलीफ़ें हो रही है आपको, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए, इनको बैलेंस में करने के लिए, ठीक है, तो आप मेडिटेशन करो। ये हार्मिट कहते हैं, ठीक है। हार्मिट देखिए, ये तीनों कार्ड दोबारा आ गया, ठीक है। पहले भी आया था, हर्मिट आया था, टावर आया और डेविल भी आया है, ठीक है। हर्मिट आया था उनकी, आपके पार्टनर की जो करंट सिचुएशन के बॉटम ऑफ द डेक से आया था, ठीक है। मैंने कहा था सोल सर्चिंग, तो हाँ, ओके। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ों को मतलब बैलेंस में लाने के लिए, जो आप सह रहे हो, ठीक है, माइंड में शांति नहीं है, ठीक है, एक मतलब बोझ सा है हार्ट में, एक हैवीनेस सा है, तो आप लोग मेडिटेशन करो, ठीक है। 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, जितने टाइम आप हो सके। ओके, हेडफोन लगा लो, ठीक है। और एक यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसे मेडिटेशन म्यूज़िक होती है, जो भी म्यूज़िक आपको पसंद है आप लगा लो धीमे से, ठीक है। ज़्यादा मतलब हाई मत करना वॉल्यूम को, वो हमारे दिमाग पे असर डालता है, ठीक है। तो लगा लो, बस देखो क्या होता है। और सामने एक गिलास पानी भी रख सकते हो आप, जितनी सारी नेगेटिव थॉट्स है सब उस पानी में आ जाएंगे, ठीक है। वो पानी अट्रैक्ट कर लेंगे और आप बहुत ज़्यादा हल्का फील करोगे। वो पानी आप लोग किसी पेड़ पे या फिर ग्राउंड पे भी फेंक सकते हो, ठीक है। ऐसा करके देखो आप लोग, 1 महीना आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, ठीक है। और यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादा मतलब एट्रैक्शन पावर भी मत रखो, ठीक है। कुछ भी चीज़ों को लेकर, सिर्फ पर्सन को लेकर हम लोगों को एट्रैक्शन नहीं होता है। कोई ऐसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर भी हम लोगों को बहुत कभी कभी ऐसे मतलब एट्रैक्शन हो जाता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। जितनी ज़्यादा डिज़ायर्स होंगी, जितनी ज़्यादा आप में एक्सपेक्टेशन होगी, उतनी ज़्यादा आप तकलीफ़ में होंगे, ठीक है। तो ये डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशन ऐसे छोड़ दो, ठीक है। जस्ट मेडिटेशन करो, ओके। अपने आप को ढूंढो, अपने आप की लाइफ पर्पस अगर आप लोगों ने सर्च किया, कर लिया है, आपको फाइंड कर लिया है, तो आप लोग अपने लाइफ पर्पस के काम करना शुरू कर दो। देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। क्रिएटिव काम करो, कुछ पेंटिंग करो, कुछ सिलाई वगैरह कर लो, ठीक है। पेड़ पौधे लगा लो, ठीक है। या फिर अगर जॉब करते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। जॉब भी कर रहे हो फिर भी कभी ना कभी तो टाइम मिलता है ना, तो वो उस टाइम पे आप लोग ऐसी क्रिएटिविटी कुछ कर लो, क्रिएटिव काम, ठीक है। गाना गा लो, वीडियो बना लो, अभी तो इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाते हैं, तो वो बना लो, है ना। तो खुद को जितने ज़्यादा बिज़ी रखोगे उतनी अच्छी आप लोगों के लिए अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ देखते हैं टिप्स आपके लिए क्या आता है। जो मैंने आपको बोला है ना, वो सारी चीज़ें आप करके देखो, देखना आपको कितनी ज़्यादा मतलब एक पीस मिलेगी लाइफ में।
1 हफ्ते भी करके देख लो, फिर मुझे बताना कि हाँ आपने तो बहुत अच्छी बात बताई, मुझे तो बहुत मतलब अच्छी लग रही है पहले से। देखते हैं ऐसे क्या आया है। ओके, साईं राम, पहले ही साईं बाबा का नाम आ गया है। तो आप लोग अगर साईं बाबा के भक्त हो तो आप साईं सच्चित्रा का पाठ करो। साईं सच्चित का पाठ अगर करोगे तो आपकी लाइफ खुल जाएगी, सारे क्वेश्चन का सवाल आपको वहाँ पे मिलेगी। ठीक है। सैटरडे आपके या फिर आपके पार्टनर की बर्थ डे हो सकती है, या फिर कुछ स्पेसिफिक डे हो सकता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। कमिटमेंट, वाओ, कमिटमेंट मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है, किंग ऑफ कप्स भी आया था। ठीक है, कमिटमेंट मिलने वाली है गाइस, तो टेंशन छोड़ दो, खुश रहो। FNH, ठीक है, आपकी या फिर आपके पार्टनर के नाम शुरू हो सकते हैं F या H से। यहाँ से कुछ नंबर आया है 15, 19 एंड 21। ठीक है, बर्थ डेट हो सकता है, या फिर आप लोग मिले होंगे इस डेट पे, कुछ हुआ होगा, कुछ मेमोरी। स्पाइसेस एंड एक्वेरियस हो सकता है आप लोगों की राशियाँ हो। यहाँ से आया है 18, 19, 20, 24। ओके, 19 2 बार आया है, तो 19 कुछ होगा स्पेसिफिक। बर्थडे हो सकता है, मिले होंगे। एप्रिशिएट, खुद को एप्रिशिएट करो। ठीक है, खुद को कम मत समझो किसी से। ठीक है, एप्रिशिएट करो खुद को। चार्मिंग, मैंने कहा था आपके पार्टनर चार्मिंग होंगे, तो हो सकते हैं आप भी चार्मिंग होंगे, या फिर आपके पार्टनर। हारमोनी, ओके, तो खुशी आएंगी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी। ठीक है, A या C भी आया है गाइस। ठीक है, वहाँ पे F एंड H आया था, तो A एंड C, तो ये भी नाम हो सकते हैं शुरू, आप लोगों की इनिशियल्स हो सकते हैं। मेरून, मेरून कलर फेवरेट होंगे आपके या फिर आपके पार्टनर के। स्टक, तो किसी चीज़ में स्टक मत होना यहाँ पे। हाँ, ये देखो हैंगमैन का कार्ड आ गया, स्टक भी आ गया, तो स्टक मत होना किसी चीज़ पे। ठीक है, फिर से आ गया। गणपति बप्पा भी आ गया गाइस। ठीक है, गणपति बप्पा का भी पूजा करो। जेमिनी एंड स्कॉर्पियो, ये भी साइन हो सकता है आपके या फिर आपके पार्टनर के। ओके, फिर से स्टॉक आ गया, तो आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे होंगे। मैंने कहा था तो पेज ऑफ सोर्स आया था। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे होंगे गाइस, या फिर आप कर रहे हो, मुझे तो लग रहा है आप ही कर रहे हो। वो किसके साथ फ़ोटो दे दिया, किसके साथ घूमने चला गया, क्या कर रहा है। ठीक है, ऐसे हो सकता है। आई एम स्केयर, ओके, वो डर रहे हैं, आप डरे हुए हो या फिर आपके पार्टनर, पता नहीं, आप बताना मुझे कौन डरा हुआ है भाई। और यहाँ पे आया है अल्कोहलिक लव, ओ माय गॉड, नशीली लव, आपके होंगे बहुत ज़्यादा नशीली लव। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की गाइस रीडिंग आज की। ठीक है, कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से कब बाहर निकलेंगे, और उनकी आंखों की पट्टी खुलेगी या नहीं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आकर उन्होंने क्या आपसे मूव ऑन कर चुकी है, उनकी करंट सिचुएशन। ठीक है, मैंने सारी डिटेल्स में रीडिंग कर दी है, आप लोगों की गाइडेंस भी दे दिया। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलना। ठीक है, और कमेंट में बताना ज़रूर मुझे, ठीक, कैसे लगा आप लोगों को, और किस रीडिंग पे आप लोगों को मतलब चाहिए हो, तो आप मुझे बता सकते हो गाइस। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो।